तो भैया एक तरफ है गेट एग्जाम जिसको देख के आप 2 साल का एमटेक टॉप आईआईटी और एनआईटी में कर सकते हो, पीएसयूज की गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो और इसके बहुत तगड़े बेनिफिट है। और दूसरी तरफ एक 6 महीने का सीडेक का कोर्स, अगर आप इसको टॉप इंस्टीट्यूट से करते हो तो आपको प्लेसमेंट अराउंड 10 LPA 12 LPA और 16 LPA तक का पैकेज फोड़ सकते हो। पर ये मेरे लिए कौन सा दोनों में से सही रहेगा, तो दोस्त यही चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है गेट एग्जाम वर्सेस सीडेक। तो यार देखो, हम सब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो टियर 3 कॉलेज से आते हैं और टियर 3 कॉलेज में अभी करंटली प्लेसमेंट जो सिनेरियो फाइनल ईयर के बच्चों को पूछो तो बोले भैया सिर्फ 10% या फिर 15% लोगों की प्लेसमेंट हुई है, मतलब बाकी 85% क्या करेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गेट एग्जाम्स देते हैं कि भैया टॉप IITs में और NITs में जाएंगे, वहाँ प्लेसमेंट बेहतर होगी। कोई कहता है कि मैं PSU एग्जाम्स गेट के थ्रू क्रैक कर दूंगा, तो ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा एक ऑप्शन होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि कुछ कोर्स कर लेता हूँ यार, तो ऐसी जगह पे एक सीडेक करके एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऐसे लेटेस्ट IT टेक्नोलॉजी के कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराता है। ये 6 महीने की आपको तगड़ी ट्रेनिंग कराता है IT में और इलेक्ट्रिकल में, और इसी के इंस्टीट्यूट्स में इनकी प्लेसमेंट्स होती है। तो ये दो ऑप्शंस है, पर बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि यार मुझे कौन सा लेना चाहिए। काफ़ी बच्चों को तो पता भी नहीं कि सीडेक कुछ होता है या फिर गेट एग्जाम्स है तो क्या है। तो ना ये वीडियो के एंड में ना मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि गेट एग्जाम्स क्या होता है, उसका क्या सिनेरियो है, सीडेक क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, और एट द एंड अपन कंपेयर भी करेंगे कि कौन से बच्चे को गेट देना चाहिए और कौन से बच्चे जिनको सीडेक करना चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ऐसे बच्चे हो जो जानते हो कि भैया अपने यहाँ पे प्लेसमेंट का सीन नहीं है या फिर मुझे एक बेहतर ऑप्शन चाहिए करियर के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो समझते हैं वो है कि गेट एग्ज़ाम्स क्या होता है। तो दोस्तों गेट एग्ज़ाम्स का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने 3rd ईयर या फिर फाइनल ईयर में दे सकता है। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। अगर आप एमटेक करना चाहते हो टॉप IITs और NITs में तो आप गेट एग्ज़ाम्स देते हो। क्लियर है। तो गेट एग्ज़ाम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है फॉर एमटेक। इसी के साथ गेट एग्जाम्स के बेसिस पे गवर्नमेंट जो जॉब्स है, PSUs के जॉब्स हैं, आपकी गेट एग्जाम्स में अच्छे स्कोर्स है तो PSUs में आपको जॉब मिलती है। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे जो मैकेनिकल के, सिविल के, अगर ऐसे नौकरी पाने जाते हैं तो 15,000 20,000 25,000 की नौकरी मिलती है। अगर आप PSUs में जाते हो तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। तो जो कोर ब्रांच के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और IT वालों के लिए भी अच्छा है। अभी अपने टियर 3 कॉलेज में क्या प्लेसमेंट आ रही है, बहुत ही कम, 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख। पर अगर आप IITs में जाते हो तो वहाँ भैया खेल ही अलग है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ से हायर कर रही हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टियर 3 कॉलेज से हो, अगर आप गेट देते हो तो यह बहुत अच्छा पैकेज पढ़ सकते हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन आपका रैंक अंडर 1000 या फिर अंडर 1500 आएगा तो ही मतलब है, क्योंकि तभी अपने वो अच्छी टॉप IITs और NITs मिलेगी। ऐसा तो कहा जाता है कि टॉप 100 ही लाओ, तब जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलती है। पर आप टॉप 1000 भी ला रहे हो ना भैया, तो भी ठीक है, अच्छा खासा अपना हो जाता है। इतना समझ में आ गया कि गेट एग्ज़ाम क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम है एमटेक के लिए। क्लियर है, जिसके लिए IIT NIT और PSUs में अपने को मिलता है एडमिशन। इतना क्लियर है। ओके, ये समझ गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 3rd ईयर और फाइनल ईयर, करंटली इंजीनियरिंग में हो, 3rd ईयर के बच्चे हो तो भी आप गेट दे सकते हो, फाइनल ईयर के बच्चे हो तो भी गेट दे सकते हो। 3rd ईयर में दिया तो भी आपका जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। तो फाइनल ईयर होने के बाद आप सेम स्कोर से अच्छी खासी टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। उसी के साथ साथ पास आउट के बच्चे भी एलिजिबल हैं, मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली, पास आउट हो तो भी आप गेट दे सकते हो। इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती गेट एग्ज़ाम देने की। इतना क्लियर है, आप कभी भी दे सकते हो। इसी के साथ MCA कर रहे हो, MSc कर रहे हो, MA कर रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर से ही गेट एग्जाम्स की दे सकते हो। इसी की और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो सिर्फ गेट पे बनाऊँ तो मैं बता दूंगा। पर मोटा मोटा मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एक ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग के लिए सामने रख दिया। ओके, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो टोटल वैसे तो 29-30 सब्जेक्ट्स हैं, पर हर जो ब्रांच है अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जैसे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा, एप्टीट्यूड होगा, फिर आपके ब्रांच के सब्जेक्ट होंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कंपाइलर हो गया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, हर ब्रांच के अपने सब्जेक्ट्स होंगे। इतना क्लियर है। ओके, इसका फीस का क्या सीन है, तो देखो गेट क्या एक एंट्रेंस एग्जाम है। तो अगर आप जनरल से हो, इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो, तो फीमेल के लिए 900 रुपीज़ है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और जो मेल है उनके लिए 1800 रुपीज़ है। आप समझ रहे हो, और ये जनरल कैटेगरीज है। अब अगर समझो गेट एग्ज़ाम देने के बाद आप एमटेक टॉप IIT से करते हो, जैसे IIT बॉम्बे का मैं किसी का देख रहा था,
तो आपका समझो 2 साल का 3 लाख रुपए खर्चा आता है, जिसमें हॉस्टल्स और मेस भी इंक्लूड होता है। इसकी खासियत ये है कि जो भी टॉप IITs और NIT से एमटेक करता है ना दोस्तों, उनको 12,400 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है एमटेक करने के लिए। तो हर महीने आपको वो स्टाइपेंड मिल रहा है। कुछ 2 साल का 2.72 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख से ज़्यादा का आपको वापस स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो ये बल्ले बल्ले चीज़ है। अभी क्या है कि ये ईयरली एक बार होता है, हर साल गेट एग्ज़ाम्स होती हैं, फरवरी के मंथ में होती हैं। इसकी जो अपनी फॉर्म फिलिंग्स है वो शुरू होती है 4th वीक ऑफ अगस्त से अक्टूबर 2nd वीक तक। ये टेंटेटिव है, पर इतना मान लो कि अगस्त के एंडिंग में इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाती है और 2nd वीक ऑफ अक्टूबर तक ये ख़त्म हो जाती है। तो इसके बीच में अपने को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू आ गया होगा कि गेट एग्ज़ाम्स क्या होता है। मैं आपको एक बता दूं, गेट एग्ज़ाम्स आसान नहीं होता, इसके लिए तगड़ी तैयारी लगती है, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है। इतना समझा? गेट समझ गया, ठीक है। अब आते हैं सीडैक को समझते। तो दोस्तों अब समझते हैं कि ये सीडैक क्या है। तो यार देखो, जैसे हम सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग में अपनी जब ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं होती, तो हम भी जानते हैं कि अपने पास स्किल्स अवेलेबल नहीं होती और हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट भी नहीं है। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या सोचते हैं कि कोई कोर्स कर ले। तो सीडैक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है आपको 6 महीने का लेटेस्ट IT जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसका कोर्स कराता है, और इन्हीं के इंस्टीट्यूट्स में ये लोग प्लेसमेंट भी दे देते हैं। आप समझ रहे हो? तो जो 2 मेजर प्रॉब्लम है Tier 3 के बच्चों की, ये सॉल्व करता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीडैक में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है जो होती है सीकेट एग्जामिनेशन। इसमें जब आपका जो, वैसे तो इसके सीडैक के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट 20-25 प्लस हैं, लेकिन इनके टॉप इंस्टीट्यूट्स में बहुत तगड़ी तैयारी होती है और उसमें जाने के लिए अपने को सीकेट एग्जामिनेशन देनी पड़ती है और उसमें बिलो 1000 रैंक लाना पड़ता है। इतना क्लियर है? तो मोटा मोटा सीडैक क्या है, एक 6 मंथ का कोर्स है। ये आपको IT और टोटल 13 कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें से 11 IT के कोर्सेज हैं और बाकी जो 2 कोर्सेज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के, जैसे VLSI एक कोर्स है और एक एम्बेडेड सिस्टम एक कोर्स है। ये दोनों ही लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो एक 6 महीने का कोर्स है। क्लियर है? ओके। पर ये किन के लिए होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो ये भी क्लियर कर देते हैं। अगर आपने BE BTech कंप्लीट कर दी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्लियर है? कोई भी ब्रांच से की है तो भी सॉर्टेड है। इनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 50-55% होना चाहिए आपका ओवरऑल इंजीनियरिंग में। वो हर कोर्स का अपना क्राइटेरिया है, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक सीडैक की डिटेल वीडियो दे दूंगा, वहाँ से आप समझ सकते हो। लेकिन मोटा मोटा अगर आपने कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने MCA कंप्लीट किया है तो भी आप एलिजिबल हो। BSc और BCA के बच्चों के लिए सीडैक नहीं है। ओके। वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो नॉन IT के होते हैं ना, जो IT में करियर स्विच करना चाहते हैं, तो वो लोग सीडैक कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग आपको 6 महीने में तगड़ा तैयार करते हैं। दिन की 8-8 घंटा इनके लेक्चर्स होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है इनका जोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन रेडी भी करते हैं। तो मेहनत है, लेकिन आपको बहुत अच्छा रेडी कर देते हैं। लेकिन किधर? टॉप इंस्टीट्यूट्स में। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इनके लिए? सीकेट एग्जामिनेशन अपने को देनी पड़ती है। रैंक बिलो 1000 लाओगे तो ही फ़ायदा है। इनके टॉप इंस्टीट्यूट्स में 60-70% प्लेसमेंट है। टोटल 100% प्लेसमेंट तो नहीं है, पर 60-70% प्लेसमेंट है। पैकेज 4 LPA से लेकर अराउंड 16 LPA तक का भी लोगों ने पैकेज फोड़ा है। इतना समझा? ओके। अब ये ईयरली 2 टाइम्स होता है। एक बैच होता है फरवरी से अगस्त का, और उसके लिए सीकेट एग्जामिनेशन होती है जनवरी में। दूसरा होता है अगस्त से फरवरी का, जो अभी करंटली बैच लाइव है। ये बैच अभी शुरू होने वाला है अगस्त में, और इसकी जो सीकेट एग्जामिनेशन है वो जुलाई में होने वाली है। आप समझ रहे हो? तो अभी से इसकी फॉर्म फिलिंग भी शुरू है। तो आप इसके लिए फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहते हो तो पहले समझो सीडैक क्या है डिटेल में। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, आप मेरी बात समझ रहे हो, और फिर इसकी फॉर्म फिलिंग करके आप अगला सीडैक बैच के लिए जा सकते हो। पर मेन मुद्दा वही है कि अगर आप सीकेट में अच्छा रैंक स्कोर करते हो तो ही मतलब है। आप समझे? अगर आप सीकेट में अच्छा रैंक स्कोर करना चाहते हो, सीडैक के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन ने कोर्स लाया है। इसमें हमने क्या किया, वीडियो लेक्चर्स दे दिए हैं, नोट्स दे दिए हैं, मॉक टेस्ट दे दिए हैं, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिलेगा। क्लियर है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ऑलमोस्ट डेली के 50-60 स्टूडेंट्स आर बाइंग दिस कोर्सेज। आप समझ रहे हो? और हम लोग ऑलमोस्ट 4-5 साल से इसकी तैयारी करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अंडर 100 रैंक भी स्कोर किया है विद द हेल्प ऑफ LMT कोर्स। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो फीस होती है वो होती है 1 लाख रुपये। 6 महीने का जो आपका टाइम होगा उसमें 1 लाख रुपये आपकी फ़ीस होगी। इतना क्लियर है? ओके। तो यार अब सवाल आता है कि क्या मुझे गेट एग्ज़ाम देनी चाहिए या फिर मुझे सीडैक करना चाहिए? कोई नहीं, मैं आपके सामने सिनेरियोस रख देता हूँ आपको मैं, उसके बाद आप आराम से डिसाइड कर पाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। समझो अब ऐसे बच्चे थे जिसका सपना था कि यार मुझे 12वीं के बाद IIT जाना है, लेकिन तब अपना सपना पूरा नहीं हो पाया, तो आप गेट के थ्रू IITs और NITs में जा सकते हो। आपके पास 2 साल का टाइम है MTech करने के लिए, सर पे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उतना प्रेशर नहीं है,
तो आप गेट दे सकते हो। अगर आपके पास एबिलिटी है, क्योंकि गेट एग्ज़ाम आसान नहीं होगा, इसके लिए साल 1.5 साल की तगड़ी तैयारी चाहिए, तभी आप टॉप जो IIT से NIT से उसको फोड़ सकते हो, 1000 के अंडर रैंक ला सकते हो, तब आपको गेट देना चाहिए। क्योंकि देखो बेनिफिट्स तो बहुत सारे गेट एग्जाम्स के, अगर आपने फोड़ दिया और अंडर 100 या फिर अंडर 1000 रैंक ला ली ना भैया, इनकी टॉप IITs में जो प्लेसमेंट होती है 10 लाख 15 लाख ऑलमोस्ट 20 25 30 लाख की भी प्लेसमेंट होती है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनीज आती है उधर भाई, गवर्नमेंट जॉब मिलती है भाई, रिश्ते आने लग जाएंगे आपके लिए। आप समझ रहे हो? तो उन सब चीज़ों के लिए अगर आप कोर में भी जाना चाहते हो, यार मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग कर ली लेकिन यहाँ पे तो 15-20 हज़ार की सैलरी दे रहे, तो आप गेट के थ्रू गवर्नमेंट एग्जाम फोड़ सकते हो, उधर अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी इज्जत मिलेगी, तो भी आप जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो। तो सबके लिए गेट तो बेहतर है ही। पर समझो ऑन द अदर साइड आप ऐसे इंसान हो कि भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं है यार, मेरे को फट से कुछ सीख के जॉब पे लगना है, तो आप सीडैक कर सकते हो। 6 महीने का कोर्स होता है, क्लियर है। गेट एग्जाम्स के लिए 1.5 साल की प्रिपरेशन चाहिए, इसके लिए अगर आप 3 महीना अच्छी प्रिपरेशन करो तो सीकेट एग्जामिनेशन फोड़ सकते हो आप, अपनी बात समझो, टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। तो इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है एज़ कम्पेयर टू गेट, ये मीडियम है भाई, गेट बहुत हार्ड है। उसके साथ साथ ये कोई कोर ब्रांच की तैयारी नहीं कराता आपको, ये IT के कोर्सेज़ की तैयारी कराता है। 13 में से 11 जो कोर्सेज है ये IT के कोर्सेज है, और 2 कोर्सेज है वो है VLSI और एम्बेडेड सिस्टम। तो ये 13 कोर्सेज ये IT और इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज करवाता है भाई, ये कोई कोर ब्रांचेस का नहीं है। इसके कोई गवर्नमेंट एग्जाम जॉब्स के बेनिफिट्स नहीं है, ये सिंपल सा बोलता है मेरे यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूट्स में 60 to 70% प्लेसमेंट है। अगर तुम मेहनत करोगे तो 60-70% में आ सकते हो, जॉब पा सकते हो। मिलने वाले को 4 LPA की जॉब मिलती है, और अच्छा अगर आप मेहनत करो तो 16 LPA की भी जॉब मिलती है। इतना क्लियर है? तो आई होप सो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको डिसाइड करने में मदद करेगी कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को सीडैक के बारे में पता भी नहीं था, तो मैं आपके सामने ये अपॉर्चुनिटीज रखता हूँ, ये ऑप्शंस रखता हूँ कि भाई तुम ये भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ गेट एग्जाम्स के बारे में फॉर 2026, तो आप कमेंट करो कि गेट एग्जाम पे वीडियो लाओ, मैं आपके लिए ला लूँगा। ये वीडियो की लाइक जो टारगेट है वो है 1000 लाइक, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। हमारा एक सीडैक का टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑलमोस्ट 9000 से ज़्यादा लोग उधर ज्वाइंड है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे।